कुछ गलती होगी, मगर अभी हमसे कोई गलती नहीं हुई क्योंकि आदत पड़ रखी है, तो इसको ये साबुत ही निकाल लेते हैं हम। अक्सर टूट जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली एक स्विच होता है, इसमें 2 जंपर मार के इसको जोड़ सकते हैं। दोबारा अगर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। अब दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ Y93 का चार्जिंग जैक चेंज करना बताऊँगा मैं आपको। इसको जल्दी से खोल लेते हैं। Y93 है, इसको अगर खोलना आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आई बटन पे दे दूँगा आपको लिंक, इसको खोलने का लिंक कि कैसे आप इसको इजी तरीके से खोल सकते हो। मैंने खाली ढक्कन खोला, बाकी स्क्रू मैंने लगे रहने दिए कि आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं दोस्तों इसमें। कई बार है ना, कई शॉप वाले ये काम करते हैं कि दोस्तों कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। लोकल चार्जिंग बोर्ड अगर हम चेंज कर देते हैं तो इसका ये पत्ता रिमूव कर दीजिए, और ये एंटीना का वायर है ना, ये देख के निकाले करिए अगर गलती होगी, मगर अभी हमसे कोई गलती नहीं हुई क्योंकि आदत पड़ रखी है, तो इसको ये साबुत ही निकाल लेते हैं हम। अक्सर टूट जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली एक स्विच होता है, इसमें 2 जंपर मार के इसको जोड़ सकते हैं। दोबारा अगर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, इसका बोर्ड हमने निकाल लिया बाहर। इस पर है ना, चार्जिंग जैक हर बंदा नहीं लगा सकता, ये मैं बता देता हूँ। शुरू में हमने भी काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी, तो जो गलतियाँ हम कर लेते थे ना, वो मैं आपको बताऊंगा, वो गलती हमें अब नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, यही वाला है ना, और यही वाला हम अब इसमें चेंज करने वाले हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके माइक को प्रोटेक्ट करना है दोस्तों। जब तक इसके माइक को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, जब तक हम चार्जिंग जैक चेंज करने का प्रोसीजर शुरू नहीं करेंगे। दोस्तों, यही गलती होती है जो नया नया सीखा हुआ बंदा होता है ना, नई नई शॉप वाले होते हैं, जिनके कस्टमर कट जाते हैं, जिनकी दुकानों पे आपने देखा होगा अक्सर झगड़े होते रहते हैं कि भाई तूने नाश कर दिया फ़ोन का, ये कर दिया वो कर दिया। वो यही गलतियाँ करते हैं। वो जैक तो बदलना सीख लेते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि प्रोटेक्शन कैसे देनी है माइक को, नहीं तो माइक पक्का ख़राब हो जाएगा। अगर हम वैसे हीट मार देंगे ना इस पर, तो उस हीट से ये माइक जो है आपका, ये पक्का ख़राब हो जाना है ना। हीट रेजिस्टेंट टेप आती है, ये आपको इजी मिल जाती है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 30-40 रुपए की आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, ये ज़रूर ले लिया करो। मैंने बहुत सारे दुकानदारों को देखा है, जैक लगाते हुए भी मैंने देखा है कि वो इसका यूज़ ही नहीं करते, या तो उनको पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये है क्या चीज़। ये जो पन्नी है ना दोस्तों, इसके ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, हीट मार के देखना उससे, असेंबली मशीन से, ये काफ़ी देर में जाके पिघलेगी ज़रूर, मगर काफ़ी देर में जाके। और ये जब तक पिघलती है ना दोस्तों, यहाँ इसे हम लगा लेते हैं, ये जब तक पिघलेगी ना, जब तक हमारा काम हो जाएगा, जब तक जैक निकल जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े काट के इसका ओरिजिनल माइक बचा रहता है ना दोस्तों, तो फिर ओरिजिनल माइक की आवाज़ ही अच्छी होती है। कस्टमर भी उससे बना रहता है, कस्टमर खुश हो जाता है कि भाई जेन्युइन काम करके दिया आपने, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, अच्छा चल रहा है अभी तक। उससे क्या होता है, कस्टमर बनता है हमारा। अब इसको किसी भारी चीज़ से हम रख लेते हैं। मोबाइल स्टैंड का मैं कम ही यूज़ करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, इस पर अगर हम हीट मारेंगे भी ना, तो आपका ये माइक जो है इस तक हीट नहीं पहुंचेगी। और भी कुछ रखना चाहो तो वो भी रख लो आप, भारी सामान कुछ तो ना। इसके जैक के अंदर पेस्ट डाल लीजिए, इससे नुकसान नहीं है भाई, फ़ायदा ही होगा। इसकी जो पिनें होंगी ना अंदर वाली, पाँच पिन जो इस ब्लैक पेस्ट के नीचे जो दबी हुई है ना, ऊपर से तो हीट जा नहीं सकती, इसके अंदर डाल दोगे ना तो एक भी ट्रैक आपका निकलेगा नहीं, एक भी ट्रैक नहीं उखड़ेगा दोस्तों, है ना। ये ट्रिक पहले पता थी आपको? अगर नहीं पता थी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। और इसके जितने भी ये 4 पॉइंट है ना, इन पे आप पेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि देखो जिस जगह पेस्ट नहीं लगेगा, पेस्ट लगने का फ़ायदा बताऊँ आपको,
जिस भी जगह पेस्ट नहीं लगेगा ना उस जगह से बोर्ड आपका काला हो जाएगा, जल जाएगा बोर्ड। पेस्ट जो है जलने को बचाता है बोर्ड को। जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना, ये इसको जलने से बचाता है। अब इस पर रख लीजिए कुछ भी, हमें आदत हो गई काफ़ी साल से, वो यूज़ ही नहीं करते हम। अब स्टैंड जो होता है मोबाइल का, अब इस पर आप दोस्तों ऊपर से पेस्ट लगाओगे ना तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे हीट मार दो, ऐसे पकड़ के। और माइक की तरफ मत मारना दोस्तों, इसको इस तरफ रखना जिस तरफ माइक नहीं है आपका। देखो दोस्तों एक भी ट्रैक नहीं पड़ा इसका। तो मेरी आदत क्या है दोस्तों, मैं फूंक मारना शुरू कर देता हूँ। जैसे जैक निकालता हूँ ना वैसे फूंक मार देता हूँ कि बोर्ड जल्दी ठंडा हो जाए, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट ना हो पाए, है ना। अब आप इसको है ना इससे निकाल, इस ब्लेड से ये ब्लैक ब्लैक जो पेस्ट लगा हो गया ना, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बड़े प्यार से काम होगा और साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे, देखना आप। इस टेप का ना यूज़ दोस्तों ज़रूर किया करो। अब इसका देखो तो दोस्तों एक भी ट्रैक उखड़ा नहीं है आपका, है ना। सारे ट्रैक इसके यूँ की यूँ, पाँचों के पाँचों ट्रैक ऐसे के ऐसे। कुल मत करना, इसकी पांचों पिनों को पेस्ट लगाकर रिसोल्ड कर लीजिए। मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आयरन मार लोगे तो ये ओरिजिनल जैक बन जाएगा आपका, एकदम जैसे कंपनी से लगा हो इस तरीके से लग जाएगा। फास्ट चार्जिंग नहीं हो पाती, फिर स्लो होती है चार्जिंग, फिर कस्टमर शिकायत करता है कि भैया चार्जिंग तो हो रही है मगर 2-2 घंटे में 1% हो रहा है। अच्छी तरीके से ना रिसोल्ड हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसका जैक इसके ऊपर रख के आप यहीं से इसको रिसोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास कर दीजिए या पीछे से पकड़ के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिल करे वैसा कर लीजिए आप। ये पीछे से पकड़ के कर लीजिए, ऐसे करोगे ऐसे भी हो जाएगा। जैक जैसे मर्जी अब आप रिसोल्ड कर सकते हो। ये चारों पिन रिसोल्ड करनी है, बाकी पाँच तो अपने आप ही बैठ जाती हैं उस पर। दोस्तों वीडियो को पूरी देखा करो ताकि पूरा आपकी समझ में। एक बार वीडियो देखोगे दोबारा आप कभी दूसरी कोई और वीडियो दे आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे पिनों पे आप आयरन रखोगे भी ना तो एक भी बीच में शॉर्ट नहीं होगी। ये लगा दो इसकी पिनों पे, ये शॉर्ट थोड़ी करेगा, कुछ भी शॉर्ट नहीं करेगा कुछ भी। है इसकी पिनों पे लगा दो बस। अब आप आयरन को है ना भले पांचों पिनों पे एक साथ आयरन लगा दो, या पेचकस की तरह भी आयरन अगर आपका होगा ना तो भी एक भी पिन आपकी आपस में टच नहीं होगी और सारी बराबर तरीके से प्रॉपर रिसोल्ड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये लग गया अब हमारा जैक। ये लगानी ज़रूरी है दोस्तों, कस्टमर का है ये। कस्टमर का काम जब हम करके देना तो पूरा अच्छे तरीके से हमें करके देना चाहिए, आधा अधूरा काम कभी नहीं देना। और देखो अब इसकी ये जो पन्नी हीटराइजेशन टेप जो हमने लगाई थी ना, ये हम पूरी हटा लेंगे, पूरी हटा दो। आपका माइक है ना सेफ़ है, इसे याद करके हटा भी लेना भाई, हटानी भी होती है कभी, लगी रहने दो इसको, नहीं तो आवाज़ फिर भी नहीं जाएगी। मैं आपको जल्दी से एक बार चार्ज करके दिखा देता हूँ, बाकी पैक तो आप कर ही लेंगे। पैक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब देखो दोस्तों इसमें है ना वो एक डब्बा सा बन के आ जाएगा। इसमें जब तक ये हरी लाइन ना आए ना, जब तक मत समझना कि चार्जिंग होनी शुरू हो गई। अगर हरी लाइन नहीं आ रही, कुछ लिख के आ रहा है टेम्परेचर टू लो हाई, कुछ भी लिख के आ रहा है तो समझना जैक में आपके प्रॉब्लम आ रही है। जब तक जैक को आप पूरा पैक करके मत देना किसी को। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।